जय हिंद दोस्तों, पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। तो देखो, ये टीम इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई थी। दुनिया के इस टाइम सारे साबिक क्रिकेटर्स पता क्या बातें कर रहे हैं, इंडिया बहुत अच्छा खेला है। और मैं भी कहता हूं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला है। उसकी वजह सुन लें, उसकी वजह यह है कि कोई टीम जब पहली इनिंग्स में 46 ऑल आउट हो जाती है ना, और उसके बाद 356 की लीड भी आ जाती है ऊपर, तो वो टीम फिर एक इनिंग से हारती है। रवि शास्त्री ने भी यही बोला है। अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे क्रिकेटर्स की बात कर लो, सारे यही बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला है। रोहित शर्मा की कप्तानी, टीम इंडिया का पॉजिटिव माइंडसेट के चढ़ के खेला ऊपर, हार नहीं मानी, इस मैच को आखिरी दिन तक लेके आए हैं और जीत की उम्मीद दिलवाई है 46 ऑल आउट होने के बाद। पहला टेस्ट मैच तो न्यूजीलैंड टीम ने जीत लिया, बड़ी अचीवमेंट है। और आपको पता है कि 5 दिन भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए और लंच से पहले टेस्ट मैच ख़त्म कर लिया। 107 का टारगेट था और सचिन रविंद्रा ने 39 रन बनाए हैं। और विल यंग, आपको पता है कि ग्रेट बैट्समैन केन विलियमसन ने खेला, उसकी जगह खेला और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। 48 पे नेट आउट रहा। और आपको पता है कि न्यूजीलैंड टीम को बड़ा अरसा लग गया इंडिया में जीतने के लिए, 36 साल लगे हैं। और आपको पता है इससे पहले 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, 1969 में, 1988 में और 2024 में जाके वो टेस्ट मैच जीते हैं। टॉम लैथन, आपको पता है कि श्रीलंका टूर के बाद फुल टाइम कप्तान अनाउंस किया, टीम सऊदी ने स्टेप डाउन किया, तो यही एक अच्छी चीज़ है। 1.5 साल में तीसरा मैच इंडिया अपनी सरजमीन पे हारा। पहला ऑस्ट्रेलिया से हारा था, उसके बाद इंग्लैंड से हारा था, दोनों सीरीज में कमबैक करा था, और आज 8 विकेट से न्यूजीलैंड से हारा। क्या 2 बकिया टेस्ट मैचेस में कमबैक करेगा? मेरा जवाब है हाँ, करेगा। थोड़ा सा आपको पता ही है कि हर इनिंग्स के बाद, हर दिन के बाद नोट्स बनाता हूं। आज थोड़े से नोट्स बनाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। क्यों? हम माशाल्लाह 3 साल 8 महीने बाद, दिन में काउंट नहीं कर रहा उसमें, हम पहला टेस्ट मैच जीते हैं। इंडिया 1.5 साल में 3 मैच हारा है लेकिन सीरीज जीता है। आखिरकार 36 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को घर में जो है वो हराने में कामयाब हो गई है। और आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि न्यूजीलैंड की ये जो टीम जिसने इंडिया को हराया है ना, इनमें से एक भी प्लेयर की एज 36 साल नहीं है। एक भी प्लेयर की एज 36 साल नहीं है। यानी कि जब पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को हराया था, तब जो है इनमें से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं आप। बहरहाल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का बड़ा लंबा ये वेट था और इंडिया की टीम को घर में हराना आपको मालूम है कितना मुश्किल है। पिछले 12 सालों में 5 ये वाला मैच मिला के इंडिया की टीम टोटल घर में जो 5 टेस्ट मैचेस जो है वो हारी हुई है। ठीक है, पहले 4 हारी हुई थी, न्यूजीलैंड ने ये वाला हराया और 5 हो गए। लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ बनती है भाई कि आप देखें कि जहां पर बड़ी बड़ी टीमें इंडिया को घर में हराने के लिए तरसती हैं, वहां पर आके न्यूजीलैंड ने पहले ही मैच में इंडिया को हरा दिया है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि इंडिया हमेशा, हम जब देखते हैं पहले ही मैच में इंडिया थोड़ा सा जब बुरा खेलता है, उसके बाद कमबैक करता है और वो सीरीज जो है इंडिया जीत जाता है। हमेशा हम देखते हैं, शायद इस सीरीज में भी ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि पहले मैच में इंडिया ने क्या वो अच्छा नहीं खेला और उसके बाद जो है वो अगले दोनों मैचेस इंडिया की टीम जीत जाए। सचिन रविंद्रा और विल यंग्स ने नॉट आउट जाके शानदार बल्लेबाजी की है। अगर मैं इन सिंपल मींस कहूं कि भारत ने तीसरे पेसर को मिस किया तो गलत नहीं होगा। इंडियन टीम ने 3rd पेसर को मिस तो किया है। अगर इंडिया के पास आज आकाशदीप होता, बल्कि इस टेस्ट मैच के अंदर अगर आकाशदीप होता, तो क्या पता रिजल्ट कुछ छोड़ होते। क्योंकि आपने देखा ही है कि आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो यकीन माने कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर कुछ हो जाए। जब इस मैच के पहले 3 ओवर मैंने आज के देखे हैं, 5वें दिन के पहले 3 ओवर, दूसरी बॉल के ऊपर ही आ जाते, साथ तो वो आउट हो गया था टॉम लैथम। आज के दिन के पहले 3 ओवर के बाद मेरा ये कहना था इंडिया ये मैच जीत गया। मेरा ये कहना था
जो कि मैं कल तक ऐसा नहीं न्यूजीलैंड जीत जाएगा। मैं सुबह जब उठाऊं मैंने बुमराह का वो विकेट देखा टॉम लैथम वाला, उसके बाद जो 2 ओवर और देखे हैं मैंने कहा ये मैच इंडिया जीत गया, ये नहीं चेज होगा। क्योंकि जितना बॉल खतरनाक हुआ था, जितने जिसको कहते हैं ना मुश्किल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हो रही थी, पहले 10 ओवर देखा जाए तो बहुत ही डेंजरस थे। आखिरी मर्तबा जब इंडिया में न्यूजीलैंड के हाथों हारा तो 36 साल पहले ऐसा हुआ था। यानी कि आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए कि न्यूजीलैंड की वो टीम जिसने आज भारत में हराया, उनमें से एक भी खिलाड़ी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। इनके सबसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम के अंदर टिम साउदी हैं जिनकी एज 35 ईयर है। ब्लंडल जो हैं वो 34 बरस के हैं। बाकी कॉनवॉय, विलजोंग ये 30 प्लस हैं। कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ हो उस वक्त। 88-89 में लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने इंडिया में हराया था। मॉरिसन जो अब उनकी कमेंट्री करते हैं, उस वक्त वो खेले थे और काफ़ी बेहतर उन्होंने रोल प्ले किया था इंडिया को हराने में। मगर सबसे खास बात कि 88-89 में जब हराया था वो भी 20 बरस बाद हराया था। साफ है कि इंडिया की एक लेगेसी चल रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि वो अपने घर में उनसे हारे नहीं है। ये जो 36 बरस का मैं कह रहा हूँ, उससे पहले भी 20 बरस लग गए थे जब वो 88-89 में हराया था। अब 36 साल लगे इस काम को। जी, इंडिया जो है वो बहुत बुरे तरीके से मैच हार गया न्यूजीलैंड से। मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे पाकिस्तान हारे, चाहे इंडिया हारे, चाहे कोई सी भी टीम हारे। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूं कि यार क्रिकेट जो टीम अच्छी खेल रही है या जो टीम बुरी खेल रही है, मैं उसके ऊपर बात करूं, चाहे दुनिया की कोई सी भी टीम खेल रही हो। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आप ज़रूर देखना हमारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं ना, कुछ क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और वो लोग जो बिल्कुल न 3 न 13 क्रिकेट का पता है और वो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, आज उनकी सिर्फ वीडियो देख लेना। ऐसी बोलती बंद हुई होगी उनकी। ना वो विराट के बारे में कोई बात करेंगे, ना वो रोहित शर्मा के बारे में कोई बात करेंगे, ना कोई बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे, ना उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। उनकी बोलती यूं बंद होगी जैसे जिप लगी हुई होगी। ठीक है, गलती हुई है रोहित शर्मा से, टॉस जीत के उसने बैटिंग की है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कोई भी कप्तान होता उसने पहले बैटिंग ही करनी थी। 3 स्पिनर्स इंडियन टीम खिला रही है, वो चौथी इनिंग्स में कैसे बारी ले सकते हैं अगर पहले बॉलिंग करके। तो ये एक बस आप कह सकते हैं कि उस वक्त जब टॉस जीता है, बारिश शुरू हुई है, तो वो हेडिंग ले बन गया हुआ था बेंगलुरु। क्लाउडी था, पूरा दिन बारिश हुई है, तो आपको पता है एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है। उसमें कोई भी बैटिंग लाइनअप होती है, ऐसी बॉलिंग हो रही होती, तो शायद ये इतने पे नहीं आउट होते तो 70 पे आउट हो जाते। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन खैर आप देखें कि उसके बावजूद इंडियन टीम ने कितना ज़बरदस्त कमबैक किया। दूसरी इनिंग में जैसे बैटिंग की है, फिर 350 रन्स की लीड ली हुई है, तो टीमें वैसे मॉरली नीचे गिरी होती है, उस लीड में ही आउट हो जाती है। लेकिन इंडियन टीम ने गिव अप नहीं किया और ऊपर 107 रन्स कर दिए हैं, 462 रन्स बना दिए। फर्क क्या है कि हम अनफॉर्चुनेटली अपने ही मुल्क में सीरीज हारे। तो आप हमारी पाकिस्तान टीम की हालत देखें कि वो कितना बर्दाश्त करते हैं। ये क्रेडिट देना चाहिए। मेरे जैसा आदमी, मैं अपना नाम लेता हूँ, कि हम शोर मचाते हैं कि भाई वो अच्छा नहीं खेला, वो कप्तान अच्छा नहीं, उसको चेंज करो, भला भला भला। आज जो इंडिया ये मैच हारे ना, सारी तोपें जो है ना, सारी पिस्टल राहुल की तरफ होंगी। लेट्स सी ये गौतम किस तरह टैकल करेगा, क्योंकि ड्रेविड ने तो बहुत अच्छा टैकल करा था। 107 रन के टारगेट पे जब लैथम आज आउट हुआ तो एक्सपेक्टेशन यही थी शायद इस स्कोर पे भी इंडिया मैच जीत जाए, लेकिन 107 रन इतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन ये जो मैच है ना, आप देखें 107 रन्स का टारगेट आप जब देंगे ना, तो 100 में से जो 70 टाइम्स यही होगा कि टीम जो है चेस कर लेगी, ठीक है। और कोई मेरिकल कुछ 1-2 बार ही होता है। अब देखें क्या हो सकता था, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि इंडिया के बॉलर्स आते साथ धड़ विकेटें गिरती, जैसी पहली इनिंग्स में इंडिया की गिरी थी, तो इंडिया जीत सकता था। अब जसप्रीत बुमराह ने सारी जान मार दी उस बंदे ने। 8 ओवर्स का स्पेल उसने करवाया और उस 8 ओवर्स में बैटर्स को परेशान करके रखा। खास करके कॉनवे को जैसे आउट किया,
पहले उसकी बॉडी पे बॉल्स की बहुत सारी बॉल्स उसकी बॉडी पे लगी, ठीक है, और उसके बाद आखिरकार जो है उसकी विकेट लेने में कामयाब हुए जसप्रीत बुमराह और कॉनवे जो आउट हो गया और टॉम लैथम को पहले ही ओवर में जो आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने आते साथ। जब वो आउट हुआ तो ऐसा लगा शायद कोई जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो काम हो सकता है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद बड़ा संभाल के खेला है विल यंग ने भी और साथ में जो है वो रचिन रविंद्रा ने भी। रचिन रविंद्रा ने तो आते साथ जो है पहली 3 बॉलों पे 2 चौके लगा दिए थे, तो वहां से ही आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और जब पहले 25 रन बन गए थे ना उसके बाद बड़ा इजी हो गया था उनके लिए, क्योंकि मुश्किल स्टार्ट में ही था, ठीक है, और फिर जब बड़े आराम के साथ उन्होंने जो है वो 107 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ही चेस। डेविन खतरनाक एक प्लेयर है, उसका हाथ नहीं खुलने दिया बुमराह ने। सिराज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो कहते हैं ना कि रन्स जब बोर्ड पे कम हो ना तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए रो रो के भी चेज हो ही जाता है, और वही हुआ। क्योंकि अगर आप देखें तो रन्स बोर्ड के ऊपर बड़े कम लगे हुए थे। न्यूजीलैंड को ये पता था, न्यूजीलैंड ये जानता था कि हमने इस नए बॉल को खेलना है, हमने सर्वाइव, और वो सर्वाइव कर गए। वो अगर रन्स का उनके ऊपर प्रेशर होता, अगर उनको पता होता कि हमने 200 चेस करना है, देखो 200 नहीं चेज होना था, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, 200 चेस करते करते इनको लग पता जाता 200 नहीं चेज होना था। अगर उनको पता होता कि हमने 200 चेस करना है, उन्होंने इस तरीके की फिर जिसको कहते हैं उनकी विकेटें निकलनी थी, उन पर प्रेशर होना था। लेकिन आज उन पे प्रेशर तो था, लेकिन उनके ऊपर रन्स का प्रेशर नहीं था। तो डेविन कॉनवे और विल जंग्स ने सर्वाइव कर लिया वो सेशन, और उस सेशन के अंदर मैंने खुद काउंट किए, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना। पहले 10 ओवर जो आज बॉलिंग हुई है, पहले 10 ओवर की बॉलिंग के अंदर मैंने 22 से 23 जिसको कहते हैं ना चांसेस निकलते हुए देखे हैं, 22 से 23 चांसेस। इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी इंडिया के बारे में बोलेंगे बैड लक हो गई, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने उठने नहीं दिया इंडिया को, इंडिया ने पूरी कोशिश की, 46 पे आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह बैटिंग की उन्होंने कमाल कर दिया, हारे लेकिन क्या बैटिंग की, सरफराज ने क्या बैटिंग की, पंट ने क्या बैटिंग की, ठीक है। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, मतलब तारीफों के पुल बांध देंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है भाई जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती, चाहे वो जो बात पाकिस्तान के अगेंस्ट गलत बोलेंगे, ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है। क्यों? तनवीर अहमद को शौक नहीं है डॉलर बनाने का? क्यों तनवीर अहमद को शौक नहीं है पैसे कमाने का? नहीं, तनवीर अहमद कहता है वीडियो चले या ना चले, व्यूज आए या ना आए, तनवीर अहमद कहता है बात सच करूंगा, किसी को अच्छी लगती है तो लगे, बुरी लगती है लगे। अगला टेस्ट मैच कब हराते हैं वो देखें, कब बारी आती है, मगर ये एक बड़ा कारनामा है। और मुझे लगता है कि ये कह देना कि इंडिया 46 फॉर ऑल आउट हुआ, वहां पे मैच हारा, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि इंडिया दूसरी बैटिंग जब कर रहा था इनिंग में तो काफ़ी लगा कि मैच के अंदर वापस आ चुका हुआ है। साफ है कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग की स्वाय बुमराह के, कोई भी बॉलर कुछ खास नहीं कर सका उसमें। अगेन मैं बात करूंगा कि टीम सऊदी के 65 रन हंट किए इंडिया को, क्योंकि अगर यहाँ पे 225, अब तो जाहिर लगा कि 107 का टारगेट भी इंडिया न्यूजीलैंड के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऑफ कोर्स मुश्किल होगा भी नहीं, अगर विकेट बहुत ज़्यादा डाइसी होती तब भी ना होता, बट पॉइंट इज के जब 200 से ऊपर रन होते हैं तो बॉलर्स को भी होप होती है कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, 2-3 अर्ली विकेट्स मिले तो कुछ हो भी सकता है, जो बुमराह को मिले भी। बट जब टारगेट हाथ में नहीं है तो कोई बॉलर कितना सा जोर लगा सकता है, और फिर बॉलर भी वो जिसकी पूरी लाइनअप में आपको सिर्फ बुमराह नजर आ रही है कि वही एक तगड़े बॉलर है। इंडिया बहुत जबरदस्त खेला यार, आप खुद बताओ, एक टीम 46 ऑल आउट हो गई है, उस पर 356 की लीड भी है, उसने 356 की लीड उतार के ऊपर भी 107 का टारगेट दे दिया है, तो अच्छा तो किया ना उस टीम ने, ये तो क्रेडिट टीम इंडिया को देना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया के साथ हुआ क्या, देखो एक तो बात ये सबको पता है कि आज जब जसप्रीत बुमराह ने सुबह बॉलिंग की है, यकीन कर लें भाई 2 बॉलें करवाई है बुमराह ने अपनी लास्ट, उन 2 बॉलों में मुझ समेत हर क्रिकेट फैन को जसप्रीत बुमराह ने उम्मीद दिलवा दी थी कि यह मैच इंडिया जीत रहा है। जो 2 बॉलें उस बंदे ने की है ना, दूसरी में तो उड़ा दिया ना उसको पकड़ के, और फिर जो पहले 3-4 ओवर किए हैं बुमराह ने,
भाई तबाह कुन बॉलिंग। डेवन कॉनवे जो ड्राइव पे बड़ा अच्छा खेलता है, और भाई उसकी फेवरेट शॉट नहीं लग रही उससे, उसकी फेवरेट शॉट नहीं लग रही उससे डेवन कॉनवे से। जो फ्लिक बड़ी अच्छी खेलता है, जो ड्राइव बड़ी अच्छी मारता है, उससे दोनों शॉट्स नहीं लग रही। बुमराह उसको लगने ही नहीं दे रहा। जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपके पास सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए।